नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट में आज हम लोग देखेंगे ब्रिटिश आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है। और दोस्तों, आपको मॉडर्न हिस्ट्री का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा चुका है। आपको उस स्टडी मटेरियल के अलावा और किसी चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। 1937 में प्रांतों में विधानमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 28 महीने। जुलाई 1937 में सरकार गठित हुई थी और 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता? यानी दादा भाई नौरोजी का जो है धन का निष्कासन का जो सिद्धांत था उसमें कौन विश्वास नहीं करता? बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी राणा डे, सर सैयद अहमद खां। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास, तालुकदारी बंदोबस्त बंबई, स्थायी बंदोबस्त बंगाल, महालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिम प्रांत। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शेष जो हैं ए, सी और डी ये तीनों सही सुमेलित हैं। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को स्थापित किया गया था। 1858 की साम्राज्य की घोषणा द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई, क्योंकि 1857 की क्रांति में जो है यह भी एक प्रमुख कारण था। और मुख्यतः झांसी में जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जो है गोद लिए हुए दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया था, जिसके कारण वो युद्ध में शामिल हुई थी। और युद्ध के दौरान भी लक्ष्मीबाई ने कई बार अंग्रेजों को संदेश भिजवाया कि यदि उनके पुत्र को उनका वारिस मान लिया जाए, वास्तविक वारिस, तो फिर वो झांसी की तरफ से अंग्रेज निश्चिंत हो जाए, वहां कोई विद्रोह नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन का स्थानांतरण ब्रिटिश सरकार को हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नियंत्रण बोर्ड। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किनके साथ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जमींदारों के साथ 1793 ईस्वी में। भारत में अस्थायी बंदोबस्त के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जमींदार केवल मालगुजारी संग्राहक थे, भूमि के स्वामी नहीं। अस्थायी बंदोबस्त के लिए यह गलत है, क्योंकि इसमें जो है अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ ही किया गया था और इसमें जमींदारों को भूस्वामी माना गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 1892। नेक्स्ट है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था, किसके अंतर्गत? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे, ब्रिटिश पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के अनुरूप संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1892 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भारी औद्योगिकरण के। भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर बल देना चाहते थे, जबकि नेहरू जी भारी औद्योगिकरण के पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? चार्टर अधिनियम 1813 क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है? इसका कारण होगा आंसर सी, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति प्रदान की गई। नेक्स्ट है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1919 का अधिनियम, जिसे कि माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसी के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी धन का निकास। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का ग्लैडस्टन भी कहा जाता है इन्हें। स्थायी बंदोबस्त से पहले किसान किसका लाभ प्राप्त करते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रथागत दखल के अधिकारों का। रानी विक्टोरिया को किस विधान से भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। केसर हिंद की उपाधि दी गई इस एक्ट के द्वारा, और इस हेतु 1877 में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। कौन सा कानून श्रम निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा पहली बार श्रम प्रतिनिधियों के निर्वाचन की अनुमति देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत सरकार का कानून 1935। भारत में प्रथम आधुनिक व्यापार संघ कौन सा था और यह कब सत्ता में आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मद्रास श्रम संघ 1918। बंबई में कामगारों मजदूरों की प्रथम सभा के संगठन का जिम्मेदार कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी NM लोखंडे। स्वयंसेवी रजिस्ट्रेशन के लिए पहला व्यापार संघ कानून कब व्यवहार में आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1926। किस कानून के द्वारा कर्मचारियों ने व्यापार संघ की प्रामाणिकता अनिवार्य करवाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1947। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1935 का एक्ट। बंबई में मजदूरों का सम्मेलन सर्वप्रथम किसने आयोजित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए NM जोशी ने। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। डी आंसर होगा। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, किस लिए किया जाता था इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। धनिक वर्ग जो है भू संपत्ति में निवेश करना प्रेफर करते थे, इसके कारण जो है उद्योग का विकास नहीं हुआ। यानी कि भारत में धनी वर्ग तो थे लेकिन पूंजीपति वर्ग पैदा नहीं हो सके, इसके कारण उद्योगों का विकास नहीं हुआ। इस्टमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इससे ही इस्टमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, विश्वेदारी आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और बनारस में लागू थी और यह कुल ब्रिटिश भारत का लगभग 19% एरिया कवर करता था। किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जमींदारों से। अस्थायी बंदोबस्त में जो है अंग्रेजों का संपर्क जमींदारों से था, सीधा किसानों से नहीं था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, कब लागू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1793 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इसे ही इस्तेमारी बंदोबस्त, जागीरदारी प्रथा, मालगुजारी प्रथा, विश्वेदारी प्रथा आदि नाम से जाना जाता है। और यह प्रथा जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा के अतिरिक्त जो है उत्तरी कर्नाटक और बनारस में लागू थी और इसमें लगभग कुल ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जो है जमींदारों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, बल्कि अंग्रेज जो है टैक्स का रेट फिक्स कर देते थे कि किस क्षेत्र में कहाँ कितना टैक्स वसूला जाएगा और उस टैक्स में से जमींदारों का हिस्सा फिक्स किया गया और शेष जो है अंग्रेजों को जमा करना था। और इस फिक्स रेट के बाद अंग्रेज कितना अधिक वसूल करते हैं इस पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इसके कारण जो है इसमें किसानों का जमींदारों द्वारा भरपूर शोषण किया गया। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। किस ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। टॉमस मुनरो किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था से। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड थे। यह व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड थे। यह व्यवस्था सर्वप्रथम जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। और इसके जन्मदाता जो है टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे रैयतवाड़ी व्यवस्था के। ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिण भारत में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण भारत में। और मुख्यतः जो है दक्षिण भारत में जो है मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1839 ईस्वी में।
असम में सर्वप्रथम स्थापित चाय कंपनी जो थी वो 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी। नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, आरसी दत्त, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने, और इसी में इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उदारवादी दल। 1892 ईस्वी में उदारवादी दल के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मिले थे। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1935 का अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों में चुनाव हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सी आंसर होगा।